ये एडिटोरियल पुराने मनरेगा और नए जी राम जी में मिलने वाली मजदूरी पर है। शुरुआत में मनरेगा की मजदूरी स्टेट के मिनिमम वेज के हिसाब से तय होती थी, जिसकी वजह से ये स्कीम बहुत पॉपुलर थी। लेकिन 2009 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। नतीजा ये हुआ कि मजदूरी की ग्रोथ एक तरह से फ्रीज हो गई, जहां मजदूरी केवल महंगाई के हिसाब से एडजस्ट होती है, ना कि प्रोडक्टिविटी या मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से। बड़ी चिंताएं, मिनिमम वेजेस से अलग होना। ज्यादातर स्टेट्स में मनरेगा की मजदूरी खेती बाड़ी के लिए तय मिनिमम वेजेस से काफी नीचे गिर गई है। क्या सरकार मिनिमम वेजेस एक्ट को इस तरह बाईपास कर सकती है? मार्केट वेज गैप, मार्केट रेट्स और स्कीम की मजदूरी के बीच बढ़ता फासला और पेमेंट में देरी से लोगों का हौसला टूटता है। अकाउंटेबिलिटी का खत्म होना, वर्कर्स का इंटरेस्ट कम होने से सोशल ऑडिट्स कमजोर पड़ गए हैं। इससे लीकेज बढ़ी है और करप्शन फिर से शुरू हो गया है, भले ही सरकारी आंकड़े एम्प्लॉयमेंट लेवल्स को स्टेबल दिखा रहे हो। इस नए एक्ट को रिफॉर्म का एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी माना जा रहा है। सेंट्रल कंट्रोल बरकरार, सेंटर और स्टेट्स के बीच 7/40 के खर्च शेयरिंग मॉडल के बावजूद मजदूरी तय करने की पावर सेंटर के पास ही है। अगर स्टेट्स पैसा दे रहे हैं तो वेज सेटिंग में उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। लीगल रिस्क, इस एक्ट से वो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज हटा दिया गया है, जो पहले सरकार को मिनिमम वेजेस एक्ट को ओवरराइड करने की परमिशन देता था। इस कानूनी कवर के बिना मिनिमम वेज से कम पैसा देना अब पूरी तरह गैर कानूनी हो गया है। वे फॉरवर्ड, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी को फिर से मजबूत करने के लिए सरकार को वेज रेट्स को स्टेट की मिनिमम वेजेस के बराबर या उससे ज़्यादा नोटिफाई करना चाहिए। इससे लीगल कंप्लायंस पक्का होगा, ग्रामीण इलाकों में डिमांड बढ़ेगी और वेज सप्रेशन के जरिए स्कीम को धीरे धीरे खत्म होने से रोका जा सकेगा। अगर इस वीडियो ने आपको इस मुश्किल एडिटोरियल को समझने में मदद की है तो इसे अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें जिन्हें आप लबासना में देखना चाहते हैं।